क्वेश्चन नंबर 33 भी ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिएगा 1/1 माइनस tan x dx है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको 1/1 माइनस tan x या 1/1 प्लस tan x या 1/1 माइनस cot x या 1/1 प्लस cot x मिलेगा, हमेशा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कर देना है। tan x को हम क्या रिटेन कर सकते हैं, साइन x अपॉन कॉस x और यहाँ पर dx। देन आफ्टर क्या करें बेटा, एलसीएम ले, ठीक है, अपॉन 1 करके एलसीएम ले। 1 और cos x का एलसीएम cos x, यूं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, cos x माइनस साइन x आएगा, ठीक है, और यहाँ पर dx। अब ये पलटवार करेगा, ये पलट जाएगा, तो ये cos x अपॉन क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन x। आई होप यहाँ तक आपको आया होगा, ठीक है। यहाँ पे चाहे tan के प्लेस पे cot हो, चाहे 1 यहाँ पे 1 प्लस cot हो या 1 प्लस tan हो या 1 माइनस cot हो, हमेशा इसी तरह सॉल्व करना है। पहला काम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेना है, बदल लेना है। देन आफ्टर क्या करना होता है, देखिए अब यहाँ के बाद क्या करना है, 2 का डिवाइड और 2 का इस तरह मल्टीप्लाई करना है। 2 का डिवाइड 2 का इस तरह मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे dx लिख देना है। इस 2 cos x को 2 टाइम लिख देना है। इस 2 cos x को 2 बार ऐसे लिख देना है, ऐसे 2 बार लिख देना है, ठीक है। इस तरह आपको 2 बार लिख देना है और यहाँ पर आपका dx। यहाँ तक आया होगा। अब यहाँ की बात देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन। अब आपको यहाँ के बाद देखिए cos x है, यहाँ पे अगला टर्म कौन है, sin x। तो यहाँ पर आपको sin x को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार sin x को इसमें आपको ऐड करना है। कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, अभी हम कैंसिल आउट करेंगे, वापस से वही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करो, sin x को सब्ट्रैक्ट और sin x को ऐड कर दो, अपान cos x माइनस sin x को नोट कर लो और यहाँ dx। बताइए यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब यहाँ के बाद क्या कर लेना है, अलग कर देना है। बेटा यहाँ पे देखो 2 cos x है, 2 बार ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको नीचे गौर करना है, यहाँ पे sin x है ना, तो यहाँ पर आपको sin x को एक बार सब्ट्रैक्ट और एक बार ऐड कर देना है। फिर देन आफ्टर आपको क्या कर देना है, अब आपको अलग कर देना है। अब आप अलग करोगे, सेपरेट करोगे, ब्रेक करोगे, तो कुछ इस तरह ब्रेक होगा, cos x माइनस sin x अपान ये आपका cos x माइनस sin x और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब ऐसे सेकंड वाले को करोगे तो 1/2 तो रहेगा ही, क्योंकि ये 1/2 तो होल का है ना। 1/2 इंटीग्रेशन, फिर क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x अपान cos x माइनस sin x और यहाँ पर dx, ठीक है। अब आप देखिए ये चीज क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 बचा ना, कैंसिल आउट कर जाने के बाद 1 बचता है, तो 1 dx। और यहाँ पे बगल में ध्यान दीजिए 1/2, यहाँ पे बगल के लिए क्या करना है, अभी रुकिए एक बार नोट कर लीजिए, cos x प्लस sin x अपान cos x माइनस sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर ही लेंगे,
क्योंकि 1 dx का x ही तो होता है, 1/2 x हो गया प्लस 1/2 cos x प्लस sin x अपान cos x माइनस sin x और यहाँ dx। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, किसको मानना होता है, किसको लेट करना होता है, नीचे वाले को, नीचे वाले को टी लेट कर लीजिए। ठीक है, 99 केसेस में ये देखा गया है, अगर हम नीचे वाला मान लेते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन cos x, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, dt अपान dx। माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लोगे, माइनस कॉमन कर लो तो ये आपका साइन एक्स प्लस cos x और यहाँ पे dt अपान dx। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, क्योंकि इसको तो मान ही लिए हो, आपको ना किसकी वैल्यू निकालनी थी, cos x प्लस साइन एक्स dx की। यहाँ पर देखो साइन एक्स प्लस cos x, इसको आप cos x प्लस साइन x के अगर नजरिए से देखो तो यही तो है। यस बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन x, और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा यहाँ dx, ये जो माइनस है और इस साइड जाकर माइनस dt हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। अब आप देखिए बेटा, इसको नोट कर लें, 1/2x, अब ये तो t ही हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस dt। ये माइनस ना इस प्लस को, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 1/2 हो जाएगा। इस इतने की जगह हम माइनस dt लिखे और ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो गया, ये 1/t बेटा dt आया, फाइनली 1/t dt आया। और 1/t का क्या होता है आप जानते हैं, 1/2x माइनस 1/2 log t प्लस t। ठीक है, और t किसको माने हैं, इसको, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, बताइए आ गया कि नहीं समझ में। चलिए, और इसमें इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन आपको बताना हो तो बताइए। एक्सरसाइज 7.2 में और कोई क्वेश्चन बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 वाला देखते हैं। इसको नोट कर लिए हैं कि कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपान 1 प्लस x की पावर 8 dx। आपको क्या कहे हैं, क्या बताए हैं, कभी भी इनवर्स मतलब इनवर्स में, कभी भी इंटीग्रेशन में इनवर्स की टर्मोलॉजी और लॉग की टर्मोलॉजी या रूट आ जाए तो उसके अंदर वाले को मानो, और इनवर्स आ जाए तो इनवर्स वाले को मानो, ये बताया था आपको। इंटीग्रेशन में कभी भी लॉग की टर्मोलॉजी देखने को मिल जाए या इनवर्स की टर्मोलॉजी देखने को मिल जाए या अंडर रूट रहे तो उसके अंदर वाले को टी माना जाता है। तो यहाँ पे इनवर्स में कौन है, देखिए tan इनवर्स, तो यहाँ पर हमें किसको मानना है, tan इनवर्स x की पावर 4 को हमें t मान लेना है। ठीक है, tan इनवर्स x की पावर 4 को हम t मान लेंगे। अब बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो आपका dt अपान dx आ जाएगा,
अब हमें इसको भी मानना पड़ेगा, इसको भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब यहाँ तो टी आपने एज्यूम ही किया है, कुछ और एज्यूम करिए, जैसे u एज्यूम कर लीजिए या b एज्यूम कर लीजिए। x की पावर 4 को जब आप b एज्यूम कर लेंगे तो आपको tan इनवर्स b वाच होगा, या p एज्यूम कर लीजिए, ज्यादा बेटर ये है। x की पावर 4 को जब आप p एज्यूम कर लोगे p, तो tan इनवर्स p आपको दिखेगा, और tan इनवर्स p का 1 प्लस p स्क्वायर होता है, लेकिन p आपने किसको माना है यहाँ पर, x की पावर 4 को p माना है का होल स्क्वायर। फिर इसका हमें पुनः करना पड़ेगा, जिसको माने हैं किसको, x की पावर 4 को हमें इस तरह पुनः डिफरेंशिएट करना होगा। ये चीज हम जानते हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको आती होगी। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसको बेटा p मानना पड़ेगा। जब आप इसको p मान लोगे tan इनवर्स p दिखेगा। tan इनवर्स p का 1/1 प्लस p स्क्वायर होता है, तो p स्क्वायर, और जिसको माने रहते हैं इस तरह पुनः करना पड़ता, पुनः करके इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे x की पावर n वाले फार्मूले से, तो ये क्या आएगा 4x³ आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो एक पावर अंदर एक पावर बाहर है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आपको क्या निगेट होगा dt/dx। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हमें देखिए, इसको तो हमने मान ही लिया था, इसको तो हमने मान ही लिया था, बचा कौन था, ये बचा था, देखिए ये बचा था और ये बचा था। हमें यही की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। x³ प्लस x की पावर 8 dx की वैल्यू हमें डिफरेंशिएट करके निकालनी थी। अब dx को आने दो, जब dx को LHS साइड आने दोगे, x³ प्लस x की पावर 8, यहाँ पर dx इक्वल टू 1/4 dt। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बताइए बेटा, आ गई है? चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इस इतने की वैल्यू तो 1/4 है। अब 1/4 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को तो बाहर कर लो, 1/4 को तो बाहर कर लो, और यहाँ पे अंदर क्या रिमेनिंग हो जाएगा, केवल साइन टी, केवल साइन टी, क्योंकि इसको आपने टी माना है और ये साइन है, साइन टी, और यहाँ पे डी टी। और साइन टी का क्या होता है आप जानते हैं, देखो यस फॉर सब्ट्रैक्ट, तो माइनस साइन टी का कॉस टी प्लस सी। टी आपने किसे माना था, लेट सी द वैल्यू ऑफ टी, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 आपको आ गया समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा बताएं इस एक्सरसाइज में? सर एक बार 36 वाला बता दीजिए। चलिए 36 में बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए बेटा, जहाँ कोई दिक्कत हो। कल बेटा हम 2 घंटे पढ़ाएंगे, कल जो है 5 बजे से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर आपकी 7 बजे कोचिंग रहेगी तो आप हमें बता दीजिएगा, नहीं तो मैं 5 से 7 पढ़ाऊंगा सुबह, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 36 बता देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा एक ही बार में। x+1 और यहाँ पर x प्लस log x का होल स्क्वायर अपान x है, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर वही बात आपको हमने बताया है कि जब भी इंटीग्रेशन में, समाकलन में लॉग की टर्मोलॉजी दिखे या इनवर्स की टर्मोलॉजी दिखे, हमेशा आपको उसे टी मान लेना है, ठीक है। और लॉग के साथ जो अगर ऐड साइड रहेगा उसको सहित मानोगे टी, ये भी जान लो। अगर आपको समाकलन में लॉग की टर्मोलॉजी दिख रही है तो उसे टी मानना है, लेकिन उसके साथ जो ऐड है
उसको सहित मानना है, ये बात आप ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर देखिए ये log x है और ये पूरा एक टर्मोलॉजी भी समझा जाएगा, समझिए आप। अब ये क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो पूरा ये एक पार्ट हुआ, यहाँ पर आपको इस इतने को मान लेना है। log के साथ जो प्लस या माइनस भी हुआ रहेगा उसको सहित माना जाएगा, हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x प्लस log x को t मान लेना है, ठीक है बेटा। अब x का देखिए 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, और log x का 1 अपान x हो जाता है, और यहाँ पर dt अपान dx, ठीक है। ये अपान में है, ये अपान में नहीं, अपान 1 कर ले। 1 और x का एलसीएम x, और यूं थोड़ा सा x प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए आपने इसको मान लिया था, इसको मान लेने के बाद बचा कौन सा, देखो ये बचा है और ये बचा है। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस 1 अपान x dx की। तो क्या दिक्कत है, बस केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 अपान x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। वैल्यू आ चुकी है, अब वैल्यू वहां रख देते हैं। अब भाई इसकी और इसकी तो वैल्यू dt हो गई, बाकी इसको क्या माने हैं, देखिए t, यहाँ पे स्क्वायर, तो t स्क्वायर, बाकी यहाँ पर dt हो गया, है ना। अब ये t क्यूब अपान क्या आएगा, 3 प्लस c, है ना। और t किसको माने हैं, देख लीजिए यहाँ पर, x प्लस log x का होल क्यूब अपान क्या हो जाएगा, 3 प्लस c। बताइए आगे कि नहीं समझ में आता। हाँ, और बताइए कौन सा बताएं। बताइए और कौन सा बताएं। चलिए बताइए बेटा जल्दी से। और कोई 7.2 में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिए, आज 7.2 को फिनिश करें। जी बेटा बताइए। हो गया है। ये आप दो क्वेश्चन जो है बेटा आपको दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। 1 अपान 1 प्लस tan x को सॉल्व करिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो और 1 अपान 1 माइनस कॉट x को भी सॉल्व करिएगा। देखिए माइनस पे आपने देख ही लिया, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है, ये वाला आपने समझ लिया, ऐसे कॉट पे आपने ये वाला समझ लिया है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप ये कह लीजिए इस 7.2 एक्सरसाइज का यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7.2 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, बाकी तो सारे हो ही जाएंगे। एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए, नहीं तो एग्जांपल बताएं आपको। बताइए जल्दी से। चलिए एग्जाम्पल में सबसे हम पहले सबसे खतरनाक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। एग्जाम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। साइन एक्स अपान है साइन एक्स प्लस अल्फा,
बेटा ये एग्जाम्पल का सबसे मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। इन एग्जाम्पल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस अल्फा डीएक्स, तो एग्जाम्पल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमको देखिए साइन के साथ क्या अच्छा नहीं लग रहा है, एक्स प्लस अल्फा ही तो अच्छा नहीं लग रहा है, बताइए। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यही चीज ऊपर होती और ये नीचे होता ना तो कोई दिक्कत नहीं था बेटा। ये वाला एक्सप्रेशन, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, अगर वो ऊपर होता, ऊपर वाला नीचे होता, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी लगा के अलग कर देते, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब लेकिन सारी समस्या ये चीज नीचे आके जो है कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, तब इसको समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर पड़ेगा। जैसे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे होता, ध्यान दे बेटा, यही एग्जाम्पल कुछ इस तरह होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम सिंपली सॉल्व हो सकता था। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, अपान साइन एक्स। सभी बच्चे ध्यान दें, यहां पर ऊपर देखिए क्या बन रहा था, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया। अब अलग कर दो, अब बेटा ऐसे अलग कर दो, तो साइन एक्स कॉस अल्फा अपान साइन एक्स प्लस इस तरह हम अलग कर लेते, साइन एक्स से साइन एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो कॉस अल्फा हो गया प्लस, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको पता ही है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स वाला, कॉट एक्स और ये इंटू साइन अल्फा डीएक्स। अब यहाँ के बाद क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन से यहाँ पे क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो dx है ना, dx, लेकिन यहाँ x है, यहाँ पे देखो x है, तो यहाँ पे साइन के साथ x है, तो अल्फा है, तो ये क्या क्या कंसीडर किया जाएगा बताओ, इसको क्या कंसीडर करेंगे। नहीं नहीं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। ये कॉस अल्फा देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x वाली टर्मोलॉजी करके कुछ होता तब डिलीट करते, तो यहाँ पे तो अल्फा ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा ना। और जब ये बाहर हो जाएगा तो अंदर केवल 1 dx हो जाएगा, ओके। अब ऐसे यहाँ पे भी साइन अल्फा को बाहर कर लेंगे, है ना, ये इंटीग्रेशन कॉट एक्स डीएक्स, यहाँ तक आया होगा ना। अब 1 का देखो, 1 का क्या होता है, 1 का x होता है ना, तो x cos अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा। बेटा इसका आपको पूर्व काल में इसका फार्मूला बताया था cot x का, देखो ऐसे cot x को आप जो है cos x अपॉन साइन x के नजरिए से देखो, cos x अपॉन साइन x, तो साइन x को t मानना पड़ेगा, तो इसका log साइन x होता है। ध्यान दो बेटा, cot x का फार्मूला क्या होता है, log sin x प्लस सी। बताओ आ गया कि नहीं आता। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ऐसे होने पर यहाँ पे साइन ए प्लस बी लगा देते, अलग हो के इस तरह सॉल्व हो जाता, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके जैसे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
जैसे यहाँ पर साइन एक्स माइनस अल्फा अपान साइन एक्स होता तो भी सॉल्व हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे अगर इस तरह cos x प्लस अल्फा अपान cos x होता तो भी सॉल्व हो जाता, और cos x माइनस अल्फा अपान cos x होता तो भी सॉल्व हो जाता। इन क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये टाइप आपको आ जाए, तेजी से सॉल्व करें। चलिए आगे कि नहीं बताएं, आगे बढ़ें। ये 3 क्वेश्चन आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पर बेटा आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते थे, यहाँ पे अल्फा को ऐसे आप उल्टा सीधा कर देते, ये कांस्टेंट में आ जाता है ना ये। तो अगर आप ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस मार दीजिए ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए कि भाई अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे x रहेगा तब तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर कोई अल्फा है, बीटा है, गामा है तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और कांस्टेंट को क्या कर लिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है। बताइए क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए बेटा, यहां तक समझ में आ गया है। साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस अल्फा डीएक्स। अब बेटा यही क्या था, हमने कहा ये चीज ऊपर होता, ये चीज नीचे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने देखा हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप ध्यान दें, साइन एक्स प्लस अल्फा नीचे है, ठीक है। अगर हम साइन ए प्लस बी लगा भी देंगे तो क्या अलग हो पाएगा? नहीं अलग हो पाएगा। अलग कब हो पाता है? नीचे सिंगल टर्म हो और ऊपर 2 मोर देन 2 टर्म हो, तब अलग हो पाता है। अब यहाँ पे ऊपर सिंगल टर्म है, नीचे मान लो 2 टर्म हो जाएगा तो अलग नहीं हो पाएगा। बेटा अलग तब हो पाता है, यहाँ पे आप कंसीडर करें, जब ऊपर अगर 2 टर्म है या उससे अधिक टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है, तो इस तरह ब्रेक हो जाता है। इस बात को आप कंसीडर करें आप। लेकिन अगर यही चीज ऐसे हो जाए, अब ये चीज ऐसे हो जाए, ये इसको आप ब्रेक थोड़ी कर सकते हो, इसको नहीं ब्रेक किया जा सकता। बताइए ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, ये पूरा एक टर्म है ना, ये ऐसे रहने पे ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन ऐसे रहने पे ब्रेक नहीं किया जा सकता। क्लियर है ये बात? ध्यान दीजिए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे जान गया कि भाई यहाँ पे अगर मैं साइन ए प्लस बी लगाऊंगा 2 टर्म कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे ऊपर 1 ही टर्म है, अलग तो हो नहीं पाएगा। तो हमें ऊपर अगर ऊपर 2 टर्म हो जाए, नीचे 1 टर्म हो जाए, तब अलग हो सकता है, तब सेपरेट हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने कहा सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, तो इसको आप टी लेट कर लीजिए, x प्लस अल्फा को आप टी लेट कर लीजिए। अब आप डिफरेंशिएट करिए तो x का क्या हो जाएगा 1, अल्फा कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर dt अपॉन dx मिलेगा, और जब क्रॉस प्लस 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, 1 है तो आएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे ना। अब यहां पर आप बेटा ध्यान दें, कंसीडर करें, अब यहाँ पे dx बराबर क्या गया है, dt आ गया है। एक बात आपने कंसीडर की होगी कि अब जैसे अब हम यहाँ पे वैल्यू अगर रख रहे हैं तो ये पूरा जो है इंटीग्रेशन हमारा t वाले टर्मोलॉजी में स्प्लिट होना चाहिए, तभी सही है। ये बात आपने कंसीडर की है।
बेटा यहाँ के बाद जब हम इसमें पुट करने लगते हैं तो ये पूरा जो है आपका यहाँ का जो एक्सप्रेशन है टी वाले टर्मोलॉजी में स्प्लिट होना चाहिए, टूटना चाहिए, तभी जान लो सही है। ओके, यहाँ पर आप ध्यान दे बेटा। अब यहाँ पर देखो क्या है, इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर क्या है यक्स। यक्स को हम टी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे टी माइनस अल्फा निकालेंगे। ओके, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे टी माइनस अल्फा, और अपान बेटा, अपान देखिए साइन एक्स प्लस अल्फा को आपने टी माना ही है, ये साइन टी, और यहाँ पर dx की वैल्यू देख लें यहाँ से ये। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर आपको क्या करना था, x प्लस अल्फा को t मान लेना था, डिफ्रेंशिएट करा 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा dx बराबर dt आया। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू t के टर्म में आप t माइनस अल्फा रिटर्न कर सकते हैं, तो साइन t माइनस अल्फा अपॉन साइन t। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना इसके पहले,